और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं आपका दोस्त आकाश राठौर और आज की वीडियो में बात करते हैं कि यूएस में मिनिमम सैलरी कितनी है एंड सैलरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे, जैसे कि पार्ट टाइम सैलरीज कितनी होती हैं, पार्ट टाइम अगर मैं जॉब करता हूं तो क्या मैं अपनी ट्यूशन की या जो कॉलेज फीस है बेसिकली वो पूरी पे कर सकता हूं क्या, अगर मैं वहाँ पे ड्राइवर हूँ तो मेरी सैलरी कितनी है, क्या वो जॉब्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सैलरीज मिलती हैं यूएस में। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज की वीडियो के थ्रू आंसर करते हैं। सैलरी को जॉब के थ्रू डिफाइन करते हैं तो जॉब्स यहाँ पे दो टाइप की हैं, एक नॉन टिपिंग जॉब है, एक टिपिंग जॉब है। तो ऐसी जॉब जिसमें आपको टिप्स मिलती हैं उसको बोलते हैं टिपिंग जॉब। तो अगर आप टिपिंग जॉब में हैं तो आपका मिनिमम सैलरी पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में होगा $2.13 पर आवर। ये मिनिमम है, इतना तो हर जॉब में जहाँ भी आप करेंगे, रेस्टोरेंट में या आप अगर हेयर कट करते हैं या आप ड्राइवर हैं, कोई भी ऐसा जॉब जहाँ पे थोड़ी भी टिप्स मिलती है, जैसे कि डिलीवरी करते हैं आप, पिज्ज़ा डिलीवरी या रेस्टोरेंट में फूड डिलीवरी का काम करते हैं, तो इस तरह का कोई भी काम अगर आप करते हैं जहाँ पे आप टिप्स लेते हैं कस्टमर से, तो मिनिमम आपको $2.13 पर आवर मिलेगा ही सही। पर अगर आप नॉन टिपिंग जॉब में हैं, जैसे कि ट्रक ड्राइवर हैं या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बैंकर हैं, फाइनेंसर हैं, डॉक्टर हैं, एनीथिंग जहाँ पे आपको टिप्स नहीं मिलती, नर्स हैं, जो भी जॉब्स हैं, तो वहाँ पे मिनिमम सैलरी पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में 24 जुलाई 2009 को इन लोगों ने मिनिमम वेज लॉ पास किया था, जिसके अकॉर्डिंग $7.25 पर आवर है। तो $7.25 पर आवर के हिसाब से आपको काम करना है, उससे मिनिमम आपको कोई भी पे नहीं कर सकता। उससे मिनिमम पे करना लॉ के खिलाफ है, बेसिकली आप एम्प्लॉयर को सू कर सकते हैं। तो अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो आप $58-60 पर डे के हिसाब से कमा लेते हैं, जो कि इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो 3,500-4 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से होता है। तो लिविंग स्टैंडर्ड क्योंकि हाई है, लिविंग कॉस्ट क्योंकि हाई है, तो इसलिए सैलरी ज़्यादा है पर आवर की, मिनिमम भी। तो ये तो हुई फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड सैलरी की, इतना तो देना ही है। पर स्टेट गवर्नमेंट इसको ओवरराइड करती है और स्टेट्स में क्योंकि कई जगह रहना या एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो स्टेट इसको बम्प करके अप कर सकती है। तो 29 ऐसे स्टेट्स हैं अभी तक जिन्होंने अपनी सैलरीज को फेडरल सैलरी से अप कर रखा है। जैसे कैलिफोर्निया हुआ तो वहाँ पे अभी $12 to $13 पर आवर है मिनिमम। कोलोराडो है तो वहाँ पे $11 पर आवर है। वॉशिंगटन डीसी में $14 पर आवर है। तो इस तरह से स्टेट उसको अप कर सकते हैं। मिनिमम तो डिसाइडेड ही, उससे लो तो दे नहीं सकते हैं, पर अप ज़रूर कर सकते हैं। कैंसस जहाँ पे मैं था अभी, जहाँ से मैंने एजुकेशन किया, वहाँ पे अभी भी $7.25 पर आ रही है। तो मिनिमम आपको देना पड़ता है, हायर आप कितना भी दे सकते। पर्सनली जब मैं यहाँ पे आया था पहली बार तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये लॉ कि हर किसी एम्प्लॉय को मिनिमम सैलरी तो डिसाइडेड ही है, इससे कम आपको सैलरी मिलेगी नहीं, और कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। जैसा कि हमारी कंट्री में होता है कि कई बार एम्प्लॉयर $100 पर डे पे रख लेता है या $200 पर डे, तो बहुत कम सैलरी देते हैं और एम्प्लॉयज़ को जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है छोटी छोटी जॉब्स जो है उनमें। तो आई थिंक इस तरह का कोई लॉ हमारे यहाँ भी होना चाहिए कि अगर आप बहुत ऐसा काम करते हैं जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं था और फिर भी आप लेबोरियस वर्क करते हैं, तो भी मिनिमम सैलरी तो तय होना ही चाहिए, ताकि सभी लोग एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के थ्रू जी पाएँ। तो मुझे पर्सनली लॉ काफ़ी सही लगता है। अदर जो जॉब्स हैं जहाँ पे हायर सैलरीज हैं उनको भी देखते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसा कि मैं हूँ, उस फील्ड में अगर देखें, एवरेज सैलरी यूएस में अराउंड है $90,000। बट ये जो सारा एक्सपीरियंस और कितना एक्सपीरियंस है आपको, वो सबको मिला के है कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर भी कोड करता है, तो उसको भी उन्होंने काउंट में लिया है। तो आईटी की ओवरऑल सैलरी $90,000 पर ईयर है एवरेज। पर अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देखा जाए या यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देखा जाए, जैसे कि मैं हूं कि 2-3 सालों में काम करते हुए, तो इस तरह की पोजीशन पे एवरेज सैलरी यहाँ पे है $70,000 डिपेंडिंग ऑन द एरिया। सो 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं अगर यूएस को, तो एक हो गया जो ईस्ट कोस्ट है, एक हो गया वेस्ट कोस्ट और एक हो गया सेंट्रल जो मिड वेस्ट है। बेसिकली सेंटर में एवरेज सैलरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अराउंड $70,000 है। थोड़ा अगर आप ईस्ट साइड जाते हैं, न्यूयॉर्क साइड, तो उस साइड सैलरीज हाई हो जाती है $90,000 तक। और बे एरिया जो सबसे ज़्यादा बेसिकली हॉट जोन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, वहाँ पे एवरेज सैलरी लगभग $100,000 है। तो इस तरह से डिवाइडेड है, एरिया पे डिपेंड करता है। पर हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी ओवरऑल अगर देखा जाए तो $70,000-80,000 के लगभग है। इसके अलावा हाई पेइंग सैलरीज अगर हम देखें तो डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स में आपको पता ही है कि कई तरह की ब्रांचेस हैं, आप न्यूरो सर्जन हैं, आप सर्जन हैं,
आप फैमिली फिजिशियन हैं या आप डेंटिस्ट हैं, तो अलग अलग उस केस में पर्टिकुलर कैटेगरी की सैलरी डिफरेंट है। सर्जन की सैलरी अगर देखा जाए ईयरली तो एवरेज आता है लगभग $2,40,000। तो INR में कन्वर्ट करके देखें तो लगभग 1,80,00,000 के आसपास सैलरी होती है डॉक्टर। इसके अलावा लॉयर जो है उस फील्ड में अगर आप देखें सैलरीज तो अराउंड 1,20,000 पर ईयर है डॉलर्स में, जो कि लगभग 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास है। फाइनेंस मैनेजर या CA जो होता है हमारे यहाँ, उस तरह की फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो आपकी सैलरी एवरेज अराउंड $1.5 लाख तक आती है, जो कि 1,10,00,000 1,20,00,000 तक है। उतनी हाई पेइंग जॉब्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, जो कि सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं, लॉयर, CA, फाइनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजर्स या डॉक्टर्स की सैलरीज बहुत हाई हैं इंजीनियर से भी। तो ये है मोस्ट हाई पेइंग जॉब्स US की। अगर आप यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, जैसे कि आप प्रोफेसर हैं, तो उस केस में लगभग आपको $60,000 to $70,000 पर ईयर मिलता है, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। कि आप इनिशियली अगर 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो लगभग $60,000 पर ईयर मिलता है, बट अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो लगभग $130,000 तक भी सैलरीज जाती हैं। तो ये प्रोफेसर का या यूनिवर्सिटी में सैलरीज का एक आइडिया है। और क्वेश्चन है कि पार्ट टाइम से मैं अपनी फीस भर सकता हूँ क्या? तो उसका आंसर है नहीं, आप पार्ट टाइम से अपनी फीस नहीं भर सकते अनलेस एंड अनटिल आप यूनिवर्सिटी में GTA या GRA हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट सैलरीज की बात चल रही है तो ये हुआ पार्ट टाइम का सैलरी। टिपिंग सिस्टम जो मैंने आपको बताया कि उसमें 2.13 है सैलरी पर आवर। वहाँ पे सैलरी इसलिए कम है क्योंकि US में टिप सिस्टम बहुत पॉपुलर है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भी आप टिप करते हैं, जब मैं हेयर कट करवाने जाता हूँ तब भी मैं 15 to 20% टिप करता हूँ। तो इस तरह की जो जॉब्स हैं वहाँ पे टिप का एक सिस्टम बहुत पॉपुलर है US में, और इसीलिए वहाँ पे सैलरी कम होती है क्योंकि टिप से ही व्यक्ति काफ़ी सारा कमा सकता है। जब मायामी में गया था तब मैंने अपने जो ऊबर ड्राइवर थे उनसे बात की और मैंने पूछा कि वो महीने का कितना कमा लेते हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि लगभग $5,000 से $6,000 पर मंथ वो कमा लेते हैं ऊबर में आराम से। तो उतना ज़्यादा पे यहाँ पे मिल जाता है टिपिंग में और ओवरऑल जो राइड्स वो करते हैं ड्राइविंग में, तो उतना ज़्यादा यहाँ पे इनकम के सोर्सेज हैं। अगर आप इस तरह की जॉब भी करते हैं जहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं भी है, फिर भी आप काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो कमा सकते हैं यहाँ पे। एक और क्वेश्चन सैलरी से रिलेटेड ये होता है कि मैं डायरेक्टली जॉब करने आऊँ और इस तरह की कोई जॉब मुझे मिल जाएगी क्या? यहाँ पे मैं सीधे रेस्टोरेंट में काम करूँ या ड्राइवर बन जाऊँ? इस तरह के क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, तो उसका आंसर है नो। बिकॉज अगर आप मैकेनिक भी हैं या आप ड्राइविंग भी करते हैं, एनीथिंग आप करते हैं, तो US में आपको स्पेशल सर्टिफिकेशन होता है, एक पर्टिकुलर कोर्स आपको करना पड़ता है जिसके थ्रू ही आप एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या एलिजिबल हो पाते हैं। जैसे ड्राइविंग का तो आपको सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मैकेनिक का आपको सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर रिपेयर करने का या फ़ोन रिपेयर करने का भी सर्टिफिकेशन होता है। उस सर्टिफिकेशन के बिना आप जॉब नहीं कर सकते। तो इस तरह की जॉब्स आपको नहीं मिलेंगी डायरेक्टली, पर मिनिमम सैलरीज या ये सब इस वीडियो के थ्रू हमने डिस्कस किया तो वो इतना है। हाई पेइंग जॉब्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि कितनी ज़्यादा सैलरीज जा सकती हैं डॉक्टर, लॉयर, फाइनेंस में, CA, इन सभी फील्ड्स में, और पायलट्स वगैरह की भी बहुत हाई सैलरीज है। बट ओवरऑल ग्रेट थिंग अबाउट द सैलरी सिस्टम इन US की मिनिमम सैलरी फिक्स है ताकि हर किसी को एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले, कोई भी एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, सैलरी से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको समझ आई हो। क्वेश्चंस जो भी हों उनको डेफिनेटली पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सैटरडे 8 बजे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।